तो और मेरे भाई लोग, ये वीडियो सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज अ प्रूफ कि मैंने स्ट्रीम करने की कोशिश करी बट अपने को स्ट्रीम आता नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रीम में मैंने लगभग $50 डिपॉजिट किए थे और उसको मेरा टारगेट था $100 ले जाने का। तो हमने 50 को तो 100 कर लिया है। और कैसे किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला ट्रेड विन होता है, दूसरा ट्रेड विन होता है, तीसरी ट्रेड भी विन होती है, फिर उसके बाद रिफंड आता है एंड अगेन एक ट्रेड हमारी विन होती है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद लॉस होता है। इससे पहले यूएसडी पेकेआर का जो आप यहाँ पे लगातार 5 ट्रेड हमारी विनिंग देख रहे हो, एक रिफंड है, 4 ट्रेड विन है, एक रिफंड है। ठीक है, तो मतलब जो 5 ट्रेड का रिजल्ट पॉजिटिव देख रहे हो, इससे पहले हमारी एक ट्रेड लॉस हुई थी। ठीक है, एक ट्रेड लॉस हुई थी, फिर उसके बाद एक विन हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद हमने कुछ ट्रेड और प्लेस किए हैं एंड अगेन प्लस माइनस करते हुए लास्ट में मैंने 2 स्टेप कंपाउंडिंग कर दी। कंपाउंडिंग में स्टार्टिंग में ही करने की कोशिश करी थी, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कंपाउंडिंग इसलिए रोक दी क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट आ गया था ट्रेड हमारी लॉस हो सकती है। अब लास्ट में मैंने कंपाउंडिंग किस पे की वो मैं आपको बताता हूँ। वो लास्ट में मैंने कंपाउंडिंग इमोशनल होकर किया। ठीक है, मैंने आर पार बोला कि भाई ये तो मतलब जो मेरा प्रॉफिट था $50 था, हम और 85 के राउंड आ गए थे, शायद 85 या 75 के राउंड आ गए थे, तो मैंने पूरा $25 लगा दिया। मैंने बोला अपना कैपिटल सेफ रहेगा, पूरा प्रॉफिट हम इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पूरा प्रॉफिट लगाने के बाद मेरा आज का जो प्रॉफिट बनता है वो कुछ इतना हो जाता है। तो ये आप जो रिकॉर्डिंग अभी देख रहे हो ये हमारी डेट क्या बताऊं मैं आपको, 13 अगस्त। ठीक है, तो 13 अगस्त की है और वीडियो हम 14 अगस्त को शूट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है ये मैं अटैच कर दूंगा मॉर्निंग वाली वीडियो में। जब मैं वीडियो शूट करूंगा तो उसमें हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट बनता है कि लॉस बनता है। और अभी मैं इसको विड्रॉल करने जा रहा हूँ। और बस ये वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि छोटे कैपिटल को थोड़ा ग्रो किया जा सकता है, थोड़ा रिस्क लोगे तो कर सकते हो। और बस इतना था। वैसे मैं ग्रो करने के लिए नहीं बना रहा, मेरा मकसद था कि लाइव स्ट्रीम पे करके दिखाएं, बट लाइव स्ट्रीम में इशू हो जाता है यार, हो ही नहीं पाता मुझसे। ठीक है, इशू होने का मतलब मोबाइल से कर रहा था 15-20 मिनट पे बार बार स्ट्रीम रीसेट हो जा रही थी और पता नहीं क्या क्या हो जा रहा था। तो मुझे पहले इसका सिस्टम समझना पड़ेगा पूरी तरह से, और उसको समझने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम कैसे करते हैं, ठीक है, सो अच्छी तरह से कैसे करते हैं, करने का तो भाई हो ही जाता है बट अच्छी तरह से कैसे करते हैं। और बस यही चीज़ें हैं। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। और यहाँ से हमें एक डाउन की ट्रेड मिल रही है, जो कि आपने साफ साफ देखा होगा कि मार्केट एक बार ऊपर गई थी और वहाँ से रिजेक्ट होकर पुट की ओर आई हुई है। ठीक है, और मार्केट में बायर्स को वीक कर दिया गया है। ऊपर से एक राउंड नंबर का रिजेक्शन से, नीचे से भी एक राउंड नंबर का ब्रेकआउट हुआ है। मतलब मार्केट ने इस राउंड नंबर को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाकर दूसरे राउंड नंबर को रिजेक्शन फील कर ली है। तो इस रिजेक्शन के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे बनने की कोशिश करता है, थोड़ा सा डोमिनेशन आ जाता है बायर्स का। तो या तो ये करंट कैंडल ही डाउन की हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे गैप को फिल कर देगी। जो यहाँ पे गैप बचा हुआ ना इस राउंड नंबर तक का 92,100 का, उस गैप को फिल करके फिर नीचे जाएगी। तो मैं वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कैंडल थोड़ी वीक हो गई थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया है। चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। फिलहाल अभी तक तो प्रॉफिट में थे, मतलब हमारे साइड थी ट्रेड। एंड अभी लास्ट के 10 सेकंड में ये रिवर्स कर चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार अगेन वापस ट्राई करूंगा कि हमें प्रॉफिट देके जाए मार्केट। सो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रेड को रिस्क बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे $20 का रिस्क ले लेते हैं मार्टिंगल में और यूएसडी बैरल में। यहाँ पे मुझे ये पूरा मोमेंटम चला हुआ है। इस मोमेंटम में अभी मैं टूर्नामेंट में ज्वाइन था, $100 को $1,000 बनाए थे टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट में कोई डर नहीं होता ना अपने को, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। ठीक है, 100 को 1,000 बनाने की वीडियो नहीं है, 300 को 1,000 बनाने की वीडियो, क्योंकि 100 से 300 तक मैं इसे लेके गया था। तो उस टाइम पे वीडियो शूट नहीं कर पाया था, बट अपलोड करना मैंने नहीं समझा। अगर आप कमेंट करोगे तो वो टूर्नामेंट वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। उसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है चार्ट ट्रेड लेने का रीजन क्या है, क्योंकि वो मैं फन के लिए खेल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कॉल की ट्रेड प्लान कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि कैंडल क्लोज बन चुकी है, तो स्किप कर देते हैं। मैं अपना पीछे वाला ट्रेड देखना चाहूंगा, एनजेडडी जेपीवाई का। लॉस नहीं होना चाहिए, ये लास्ट के 10 सेकंड में फिर से ऐसा ना हो कि ये कैंडल रिवर्स कर जाए, क्योंकि जब मोमेंटम चलता है ना तो मोमेंटम में ऐसे ही लगातार लॉस मिलते जाते हैं। आप कितना भी कुछ भी कर लो, बैक टू बैक आप रिवर्स करोगे, लेकिन कैंडल लगातार ग्रीन बनेगी और आपको लॉस देके जाएगी। ये भी लॉस ही जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। 3, 2, 1, 0। ठीक है, तो फाइनली ट्रेड विन कर गए हैं। एनालिसिस हमारा भले था, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा लक भी काम करा है, इसलिए हम विन करे हैं। क्योंकि मोमेंटम में आप कहीं ना कहीं कैसे भी धोखा खा सकते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो पहला ट्रेड यहाँ पे हमारा विन होता है मार्टिंगल के साथ, और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रेड की ओर। पेयर किसी में सही नहीं है, इसलिए मैं बार बार चार्ट चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो जनरली मैं चार्ट चेंज नहीं करता हूँ। और ये मेरा सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट है।
मैंने आपको जैसे कल बताया था, हमने $50 डिपॉजिट किया था, उसमें मैंने 50 प्रॉफिट किया था, ठीक है। वो टाइम पे मैंने वीडियो शूट किया था। वीडियो क्लोज करने के बाद मैंने +50 और किया था, तो $100 हमारा कल का प्रॉफिट जो था वो हमने यहीं पे ही रखा हुआ है, और अपना बेस कैपिटल हमने विड्रॉल कर लिया है। तो ये प्रॉफिट अमाउंट से प्ले कर रहे हैं। और इसी के साथ अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का एक लेवल बना हुआ है। यहाँ से भी हम एक पोल क्लियर रिप्लेस कर सकते हैं। बारिश हो रही है, मैं बारिश में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और मतलब रिमझिम हो रही है, तो ओके, यहाँ से हम एक पोल की रिप्लेस कर देते हैं। थोड़ी सेफ्टी मार्जिन और मिल सकती थी हमें, बट हमने वेट नहीं किया और ट्रेड लगा दिया है। चलिए देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। ओके ओके ओके, स्क्रीन साफ करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो मैनेज कर लेना यार आप लोग, आवाज़ में इको आती है, कुछ भी होता है। तो मैं अभी इंडोर आ गया हूँ। आउटडोर थोड़ा इशू हो रहा था भाई, बार बार स्क्रीन पे पानी गिर रहे थे और टच काम करना बंद कर दे रहा था। सो यहाँ पे ये ट्रेड भी हमारी देख सकते हो, ये इजिली एक विनिंग ट्रेड में आ चुकी है। एंट्री थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन मार्केट ने हमारा साथ दिया है, विन हो गया है। और मुझे कल किसी ने डीएम सॉरी कमेंट किया था कि भाई रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया करो। मैं अपनी हर वीडियो में ट्रेड का रीजन समझाता हूँ, हाँ कई बार मिस हो जाते हैं तो वो अलग बात है। बातों बातों में यहाँ पे देखिए, एक सिंपल सा मार्केट पैटर्न फॉलो कर रही थी। एवरी टू कैंडल के बाद यहाँ पे ये रिवर्सल का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो सिर्फ पैटर्न के भरोसे आपको नहीं ट्रेड करना है, यहाँ पे पैटर्न के अलावा भी हमने कुछ नोटिस किया था। वो था हमारा ये लेवल, ये डोजी का लेवल, इसका ब्रेकआउट लेवल, इसका राउंड नंबर, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने आपको कितने लेवल बता दिए, 1 2 3 एंड ये 4 एंड ये 5th हमारा पैटर्न। तो ऐसे ही मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर एक रीजन फाइंड करना है कि हम ट्रेड को लगा ही क्यों रहे हैं। तो ट्रेड आप लगा क्यों रहे हैं, सबसे पहले आपके पास ये रीजन होना चाहिए, और इस रीजन के थ्रू आप ट्रेड प्लेस करो, विन जाएंगे, ठीक है। तो पहला ट्रेड यहाँ पे हमने डायरेक्टली मार्टिंगल पे विन किया है, और दूसरा ट्रेड यहाँ पे हमने शॉर्ट शॉर्ट पे विन किया है। जब आपको ऐसे विनिंग मिलेंगे तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे यही होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। अगर आप $10 से कंटिन्यू करते हो तो आपके पास दो ट्रेड और प्ले करने का टाइमिंग है। बोल सकते हो कि आपके पास इतना कर सकते हो, एफोर्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पाते हो, आप हैवी रिस्क लोगे तो तुरंत जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिस्क को बढ़ा रहा हूँ। मैं नॉर्मली $10 से ना प्लेस करके अभी मैं $20 कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट अपने 500 को तो वापस टच करती है, तो मैं वहाँ से एक ट्रेड प्लेस करूंगा। फिलहाल ये एक बार टच करके रिवर्स आ चुकी है, दोबारा अगर टच कर पाती है तो ठीक है, नहीं भी करेगी तो फिर भी हम ट्रेड प्लेस कर देते हो। ओके, एंट्री बहुत गलत हो गई है, 493 पे प्लेस हो गई है, और मेरा 96 के अराउंड होना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रेड को हम अब चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो यही होता है, हम बेस पे आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। रिस्क लोगे तो वही होगा, या तो प्रॉफिट बड़ा बनेगा, या तो आपको जहां से शुरू हो वहीं पे आओगे तो और माइनस में जाओगे, ठीक है। तो इस ट्रेड का भी हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ मुझे लास्ट ऑर्डर प्लेस करनी होगी $12 या $13 की, और इसका रिजल्ट का हम वेट करते हैं। थोड़ी देर इंतजार करेंगे। और बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस ट्रेड का भी रीजन बहुत ही सिंपल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 59,500 का एक राउंड नंबर था। राउंड नंबर के ऊपर ये ब्रेकआउट करके सिंपली जाके उसी पे क्लोजिंग करती है। ऑलरेडी बायर्स वीक हो गए थे, वीकनेस के बाद एक एडजस्टर कैंडल बनी है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए हमने ट्रेड को डाउनलोड के लिए लिया है। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ है। तो पॉइंट्स की बात करूं मैं आपको, ठीक है, तो मैंने ऐसा रफली समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हुआ है, मार्केट एक वीक कैंडल के बाद एडजस्टेड कैंडल बनी है, मतलब बायर्स वीक हो गए थे, ठीक है। थर्ड, देखो, पहला सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सेकंड वीक कैंडल के बाद एडजस्टेड कैंडल बनी है, ठीक है। एंड थर्ड, यहाँ पे हमारा 5,900 का जो भी 500 का जो राउंड नंबर है उस पर क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो ये हमने तीन पॉइंट्स को अच्छे से नोटिस किया, उसके बाद हमने ट्रेड प्लेस की, तो ट्रेड हमारी हो जाएगी। तो रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का है, बैक टू बैक। यहाँ पे पहला लॉस होता है, पहला मार्टिंगल के साथ, दूसरा शोशो, तीसरा शोशो, टू स्टेप मार्टिंगल हमने डन कर लिया। आगे भी अगर हम बढ़ना चाहें तो वापस 38 वापस पूरा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। चाहे तो ले सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। अगर हम पूरा लेंगे तो एक ही बार में जीरो हो जाएगा, $12 के साथ करेंगे तो टाइम लगेगा, 3 4 मौका मिल जाएगा हमें। तो मैं 3 4 मौके के छोड़ते हुए 15 कर देता हूँ, ठीक है। 15 इनफ रहेगा मेरे लिए शायद। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, यहाँ पे ये कैंडल जैसी रेड बनेगी हम अपवर्ड की ओर जाएंगे। ओके, फाइनली 10, ठीक है। तो थोड़ी जल्दी मैंने एंट्री ले ली है, ये मैंने गलती करी है, मुझे 500 पे लेना था, जो जिसको यहाँ पे हमने रजिस्टर्स की तरह यहाँ पे ट्रेड किया था, उसी को मैं यहाँ पे सपोर्ट की तरह ट्रेड करने वाला था, लेकिन मैंने एंट्री पहले ले ली है, जिसकी वजह से मे भी ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाए। लेकिन अभी के लिए अगर इसका रिएक्शन देखोगे कैंडल का, तो ये रिएक्शन मुझे ऐसा फील दे रहा है कि 100% हमारी ट्रेड विन हो जानी चाहिए। अगर नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने देख लिया है। और कहीं और हमें ट्रेड मिल जाए तो लगा देते हैं, क्योंकि मैं अब सेशन क्लोज कर रहा हूँ। ये हमारा लास्ट ट्रेड था, थर्ड ट्रेड थी वो लास्ट थी। और थर्ड ट्रेड लास्ट ट्रेड के साथ ही साथ मैं एक और लास्ट ट्रेड प्लेस कर देना चाहूंगा।
यहाँ पे मुझे एक डाउन की ट्रेड मिल रही है ये, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए नीचे की ओर, ठीक है, मतलब जहाँ पे थी इस लेवल के नीचे, ये इसके नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, जो इसका टॉप हाई लगा है इसके ऊपर नहीं क्रॉस कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है, मार्केट की थियरी मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर चली भी जाती है तो मैं डाउन के लिए लगाऊंगा, अगर नहीं जा पाती है तो मैं इसी में एंट्री लेने वाला था, बट डर नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसकी वजह से यहाँ पे मैं रुक गया। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा कैपिटल छोटा है, जब यहाँ पे हम 300 400 तक पहुंच जाते हैं तो हम तगड़ा रिस्क ले सकते हैं। फिलहाल के लिए ये देख सकते हो, ये ट्रेड मैंने बोला था कि ट्रेड हमारी विन हो जानी चाहिए, 3 4 पॉइंट से लॉस कर दिया इन्होंने, और अब यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। और एनजेबी यूएसडी में एक बार अगेन जाऊंगा उसमें, और इतना देख लेंगे यार, कॉल के लिए लॉस दिया था इन्होंने, तो हम कॉल के लिए वापस इन्वेस्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम इसी को ही, जिसको हमने रजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, उसी को हम सपोर्ट की तरह ट्रेड करने वाले थे। एंट्री हमारी गलत हो गई थी, बस यही गड़बड़ हो गया, मैं इस पे लेने वाला था लेकिन एंट्री हमारी यहाँ पे लग गई थी, और ये सपोर्ट कैंडल बन चुकी है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन अभी भी इसमें भी ये कैंडल रेड बन सकती है, क्योंकि अभी भी मेरे पास इस लेवल में गैप बचा हुआ है। मैं ये जो 500 है इसमें गैप बचा हुआ है, कैंडल ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है, हाँ बायर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर कैंडल अभी भी इस रेड कैंडल की ओपनिंग को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है तो हम अपवर्ड की ओर जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, और इसमें भी मैं $30 ऑलमोस्ट 30 20 डॉलर इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। एनजेडी जेपीवाई -15 जाने दे देते हैं उसको, यहाँ से हम एक कॉल के लिए लगा दिए हैं, ठीक है, एडवांस में मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया क्योंकि इसकी क्लोजिंग यहीं पे ही हो जाएगी। एक ये आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे आपको पता होता है कि भाई इसकी क्लोजिंग यहीं पे हो जाएगी, ये सब चीजें एक्सपीरियंस के बेस पे होती है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब आप मार्केट को इतना टाइम दे चुके हो तो ना, देखते देखते एक नजर आंखों में ऐसा बैठ जाता है पैटर्न, लाइक आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, ये एक 2 वे का हाईवे है, ठीक है, तो आप जब सामने से सिंगल लेन का है, ठीक है, सिंगल लेन का एक रोड है, आप यहाँ से जा रहे हो, सामने से कोई बाइक आ रही है एकदम पास में से आ रही है, तो आपको कैसे पता कि भाई अगर ये हैंडल इधर भी मोड़ेगा, ये इधर मुड़ेगा, जो भी है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट करके गाड़ी को मूव कर लेते हो, इधर से इधर, इधर से इधर कैसे मूव कर लेते हो, इधर से शिफ्ट होकर इधर से, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस एक न्यू ड्राइवर को जब इसी वे पे लगाओगे ना, तो सामने से एकदम सीधी लाइन पे भी अगर राइट साइड से भी बंदा आ रहा होगा ना, राइट साइड से, और तुम लेफ्ट साइड से जा रहे होगे, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे डर जाओगे कि भाई ये यहाँ पे ठोक ना दे, ठीक है, न्यू ड्राइवर ऐसा डरता है बहुत सारी चीज़ों से। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जब मार्केट को आप एक टाइम दे दोगे ना, तो आपको पता चल जाता है कौन कहाँ पे कैसे कितना मूव करेगा, ठीक है। हाँ, हरदम 100% प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाओगे, लेकिन यस, एक्सपीरियंस के बेस पे आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और इस शेयर का भी रीजन मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने समझाया नहीं था, बहुत ही सिंपल सा रीजन था, ये आप देख सकते हो, ये बायर्स की ओपनिंग थी, बायर्स की ओपनिंग पे ही आके इन्होंने अपनी क्लोजिंग कर दी थी, जैसा मैंने आपको बताया यहीं पे ही क्लोज करेगा, ठीक है, यहीं पे ही क्लोज करेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। मार्केट क्लोज करेगा कि नहीं करेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ये और भी नीचे जा सकता था, हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे फेल भी हो सकता था, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस नहीं बोला कि यहाँ पे क्लोज करेगा, तो मार्केट ने क्लोज कर दिया। हो सकता है यहाँ पे कोई लेवल रहा होगा, मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया, चार्ट को जूम आउट करना पड़ेगा शायद, ऑफ कोर्स यहाँ पे 480 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोई लेवल नहीं होगा 480 का, 480 ये मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन से देखना पड़ेगा, एक जगह मैं देख लेता हूँ, वैसे मैं देखता नहीं ये सब चीज़ें, ठीक है, जो आंखों से दिख जाए बस मैं वही देखता हूँ, मैं इतना डिटेलिंग नहीं पकड़ता, ठीक है। 47 48 80, हाँ 480 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 480 का लेवल था ना, ये एक बढ़िया सा, अभी देखो मैंने क्या बोला, 480 कोई लेवल नहीं था, लेकिन अब देखो ये मैंने नजरों से देख के बताया, लेकिन जब इसको हम जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे 480 लेवल दिख जाता है। 480 का एक लेवल था जिसमें मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया जहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस किया हुआ था, ठीक है। तो आप बोल सकते हो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 480 कोई लेवल नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली 480 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, जिसपे 6 बार मार्केट ने अपना रिएक्शन दिया हुआ था। यही होता है कि आप छोटी सी गलती करोगे तो चीजें हाथ से निकल जाती हैं, और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कोई बंदा सही गलत नहीं होता, किसने क्या नोटिस किया क्या नहीं नोटिस किया, मैं ऐसा भी बोल देता कि भाई यहाँ पे 480 कोई लेवल नहीं है, ये है वो है, लेकिन अगर किसी बंदे ने इसको जूम आउट करके ऐसा देखा होता मेरी तरफ, जैसा मैंने बाद में देखा, तो बोल सकता था भाई 480 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रजिस्टेंस एरिया है। तो सिर्फ आप सपोर्ट और रजिस्टेंस के बेस पे भी ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, बस ध्यान से करो, अच्छे से करो, वेट कर करके करो, ठीक है। तो आज का भी हमारा टारगेट जो है वो डन हो चुका है, अभी तो टारगेट नहीं डन हुआ, शाम को और करेंगे, बट शाम की वीडियोस नहीं अपलोड होती, सिर्फ मॉर्निंग का मैं एक ही सेशन रिकॉर्ड करता हूँ, एंड इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। वीडियो मिलते हैं कल, और अगर आप फ्री पब्लिक सिग्नल ग्रुप चाहते हो, ठीक है, तो आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं आपको डेली 10 से प्लस सिग्नल ट्राई करता हूँ, 10 या 7 सिग्नल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, आप उनको फॉलो करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने का आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको कोटेक्स का लिंक मिल जाएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें डिपॉजिट करो, 10 20 50 100 डॉलर जो भी आपके पास है, और सिंपली आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बस मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए।